Back dear student, class 11th, सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें बोला है लेट ए सेट इज इक्वल टू एलिमेंट दिए हुए इसमें 1 and 2 एंड बी सेट में दिए हैं 3, 4 एलिमेंट। राइट ए क्रॉस बी यानी इसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, और साथ ही हमें ये भी कंफर्म करना है कि ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे यानी कितने कॉमन हो सकते हैं इसके सबसेट। तो सबसेट निकालने हैं तो लिस्ट देम यानी इनको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन सेट ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, इसको लिख लेते हैं 1, 2 एंड सेट बी क्या दे रखा है हमारे पास 3, 4। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे, इसमें हम लिख लिया। अब इसको एक रूप में हम सेट बना लेते हैं। सेट बी के लिए हमने यहाँ सेट ए के लिए हमने ये इस तरह से सेट बना लिया, ये सेट ए है हमारा। फिर सेट बी के लिए एक और यहाँ पर इस प्रकार से ये बना लिया ताकि हम इनको अच्छे से मैच कर सकें। तो ये सेट बी ले लिया हमने। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें कनेक्शन करना है। इस कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कार्टेशियन मैथमेटिशियन ने बनाया। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे 1, 2 और बी के एलिमेंट लिख लेंगे 3, 4। और अब 1 का कनेक्शन 3 के साथ, 1 का कनेक्शन 4 के साथ। इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 का कनेक्शन 3 से हुआ तो लिखेंगे इसको स्मॉल ब्रैकेट में 1, 3 एंड क्योंकि हम इसको किस रूप में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर्स जोड़ों में हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 1, 3 हो गया कोमा 1, 4। ओके, अब 2 के कनेक्शन करेंगे, 2 के कनेक्शन 3 के साथ, 2 का कनेक्शन 4 के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास कोमा 2, 3 2, 4। तो अब आपके पास ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट आ गए यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास जो सबसेट निकालने का फॉर्मूला है, पहले तो हमने राइट कर लिया इसका ए क्रॉस बी हमने लिख लिया, फर्स्ट आंसर तो हमारे पास आ गया ये। ओके, अब सेकंड बात, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी सबसेट विल हैव ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम, उनको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हमारे पास फॉर्मूले की। हमारा फॉर्मूला कौन सा होता है सबसेट निकालने का फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड सबसेट। तो यानी हाउ टू फाइंड सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख लेते हैं सबसेट, हाउ टू फाइंड सबसेट फॉर्मूला वह है ये, यानी 2 की पावर जो 2 की पावर होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी जो सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। तो इसके अंदर जो यही इसकी पावर है नंबर ऑफ सेट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर कितने आ रहे हैं सेट के, तो ये लिख लेंगे आगे बढ़ने पर। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, 1, 2, 3, 4। तो 4 की पावर यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गई। तो हमारे कितने एलिमेंट हो गए, अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 2 ज़ा 4, 4 4 2 ज़ा 8 एंड देन ये 2 है तो 8 2 ज़ा 16 यानी 4 4 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमारे पास कितने अचीव होंगे इसके, ये हमारे पास अचीव होंगे 16 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट 16 एलिमेंट्स।
अब हमें 16 एलिमेंट लिस्टेड करने हैं। तो सबसेट कैसे लिखेंगे, हाउ टू फाइंड सबसेट फॉर्मूला। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर निकाल लिया, हमारे 16 सबसेट होंगे इसके। तो अब लिखेंगे सबसेट। तो सबसेट कैसे लिखे जाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी के सबसेट। सबसे पहले हम सबसेटों को कैसे लिखेंगे, ये तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, 16 सबसेट आते हैं। तो इसलिए सबसेट जो होंगे हमारे ए क्रॉस बी के सबसेट। हाउ मेनी सबसेट विल हैव ए क्रॉस बी हैव सबसेट। तो फर्स्ट सबसेट होगा हमारा, इसलिए सबसेट होगा फर्स्ट 5। उसके बाद इसी के अंदर से हमारा फर्स्ट सबसेट निकल के आ जाएगा। 5 को चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, बाकी सबसेटों को हमें करली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। 1,3 करली ब्रैकेट क्लोज कोमा, और 1,4 स्मॉल ब्रैकेट में, फिर करली ब्रैकेट क्लोज, इसको कर दी क्लोज यहाँ पे। उसके बाद 2,3 करली ब्रैकेट क्लोज। ये सब के सब ऐसे ही सेपरेट लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इनको, कोमा 2,4। तो यहाँ तक हो चुका। अब ये 1,1 लिख लिए हमने, 1,1 के रूप में इनको एक बार सबको अलग अलग करके सेपरेट लिख लिया। अब इनको दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। तो अब लिख लेंगे, यहाँ पे हमने 1,1 के लिख लिए। अब आगे हम लिखेंगे 2 रूप में, 1,3,14 स्मॉल ब्रैकेट में, और करली ब्रैकेट बाद में लगा देंगे। इसके बाद एक बार 1,3 और 1,4 को लिख लिया। इसी तरीके से एक बार 1,3 और 2,3 को लिख लेंगे, क्योंकि एक बार तो इनको लॉक कर लिया हमने। अब इसके बाद इसको लॉक कर लेंगे 1,3 के साथ, 1,3 2,3 2,3, और इसके साथ भी करली ब्रैकेट क्लोज में। उसके बाद 1,3 एक बार 2,3 के साथ आ गया, और अब 1,3 को 2,4 के साथ लिख लेंगे, 1,3 2,4 यहाँ पे क्लोज। इसी तरीके से इसके 1,3 के साथ तो इन सबको क्लोज कर लिया। अब 1,4 के साथ एक बार लिख लेंगे, 1,4 के साथ एक बार 2,3 आ जाएगा, और एक बार फिर 1,4 के साथ 2,4 को लॉक कर लेंगे। तो बढ़ेंगे आगे, कोमा 1,4 2,3 2,3 करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कोमा, यहाँ पे लिखेंगे 1,4 2,4 तो ऑलरेडी 1,4 के साथ नहीं आया अभी, तो 2,4 आएगा अभी यहाँ पे। चलो इसको हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 2,3 हो गया था, यहाँ पे 1,4 के साथ 2,3 आ गया, तो यहाँ पे आगे ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पर 1,4 और 2,4। तो यहाँ पर अभी तक ये 2,2 के रूप में लिए, इनको हमने 2,2 के रूप में, यानी एक जोड़ा ये दो जोड़ों के रूप में लिया। अभी हम थर्ड जोड़े के रूप में भी लिखेंगे। तो आगे कोमा लगा लेंगे, तीसरे रूप में लिख लेते हैं इसको। अब तीसरे रूप में कैसे लिखेंगे, 1,3 1,4 और 2,3 को एक साथ लिख लेंगे। तो इसके लिए करली ब्रैकेट स्टार्ट, 1,3 1,4, उसके बाद 2,3।
इसको लॉक कर लिया हमने। अब आगे इसी तरीके से जो हमारा क्या बचा, अभी 2 4 बचा, उसको भी लॉक कर लेते हैं। 1,3, 1,4 और 2,4, तो इसको भी लॉक कर लिया हमने। अब इनमें देखो ये 2 3 के साथ अभी 2 4 नहीं आया है, तो अब 2 3 का कनेक्शन जो है 2 4 के साथ हम करेंगे। 3 कॉन्टैक्ट में तो 3 जोड़े आएंगे हमारे, 3 पेयर्स, 3 पेयर्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आगे, कोमा लगा लेंगे 1,3, इसके बाद 1 4 को भी छोड़ देंगे, 2,3 पहले ले लेंगे और 2,4 ले लेंगे पहले। इसको लॉक कर लिया यहाँ पे। इसी तरीके से अब ये 1 3 के साथ एक बार लॉक हो गया 4 भी। अब इसी तरीके से 1 4 के साथ भी 2 3 और 2 4 को लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 3 का ले लिया एक बार में, और अब 1 4 से लेंगे 1,4। बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स, आप बस समझते जाइए और करते जाइए। बस आपको पता होना चाहिए कि 16 आएंगे, तो 16 तक की क्वांटिटी आपको करनी है कंप्लीट। तो 2,3 और यहाँ पर कोमा लगा के 2,4, तो ये भी लॉक हो गया। अब एक बार इनको काउंट कर लेते हैं कितने आते हैं। 1 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 6 हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 आ गया डियर स्टूडेंट। यहाँ तक 15 आ गया, हमने थोड़ा काउंटिंग में रॉन्ग किया। 1, एक तो 5 हो गया हमारा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया, 11 12 13 14। अच्छा, तो यहाँ पर ये आ रहा है 14। तो 1 3 2 3 2 4 हमने ऑलरेडी इसको किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है टोटल अभी। तो कुछ डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर जो है यहाँ पर 1,3 1,4 और 2 3 ऑलरेडी डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन एक बार हमें यहाँ पर एक जोड़ा बनाना था। हमारा एक जोड़ा बनेगा इसके अंदर, जो हमें 2 की ही लिमिट में आएगा। वो आएगा हमारा, वो होगा 2,3 2,4। ये हम इसमें थोड़ा मिस प्रिंट कर गए थे, ये होगा। इसके बाद कोमा लगाकर हम फिर तीन वाले, इन तीनों वाले 3 जोड़ों पर चलेंगे। फिर यहाँ तक ये पहले हमें, यानी हमें एक बार 2 3 और 2 4 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो 2 2 की कंडीशन में। तो ये 2,3 और 2,4 यहाँ तक मिलाने के बाद हमारे यहाँ पर टोटल 15 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ तक 15 हो गए। अब लास्ट बचा जोड़ा क्या आएगा, लास्ट में जितने एलिमेंट इसके अंदर दे रखे हैं इन सब के सबको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो क्या चीज होगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारा
1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 और यहाँ पर आपके पूरे 16 हो जाते हैं ये एलिमेंट। तो यही होगा आपका आंसर। तो हमने इसको लिस्टेड कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।